Hello friends, welcome to my channel, and today in this video we are going to discuss the farmer credit mechanism, how farmer get credit from different types of institution like government or some other type of institution, and we will also discuss the challenges and way forward regarding it. Okay, let's start. बिकॉज रिसेंटली जो है ये न्यूज़ में भी काफ़ी था, तो हम लोग को जो इसको एक बिल्कुल इंक्लूसिव वे में और कंप्रिहेंसिव वे में हम लोग को इसको डिस्कस करना होगा, सो डैट वी कैन यूज इट इन आंसर राइटिंग। ओके, तो ब्रॉडली जो है ना, फार्मर को 3 तरीक़ा से क्रेडिट मिलता है। थ्री वेज टू गेट क्रेडिट। 3 तरीका क्या है ये समझो। फॉर्मल तरीका मैं बता रहा हूँ, इनफॉर्मल नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पहला तरीका जो है वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के द्वारा, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ओके, डोंट माइंड प्लीज माय हैंड राइटिंग। ओके, दूसरा तरीका है रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी जिसको बोलते हैं। ओके, आरआरबी। और तीसरा तरीका है जो कोऑपरेटिव्स। ओके, अब देखो क्या है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में ब्रॉडली जो है ना, वो जो हम लोग जनरली जो बैंक में जाते हैं और पैसे लेते हैं, अगर मिल जाए तो, जैसे एसबीआई, पीएनबी, यहाँ सब अगर गए और यहाँ पर पैसे मिल गए, कोई गवर्नमेंट स्कीम का सैंक्शन हो गया, लोन वगैरह छोटे मोटे, तो हम लोग उसको इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट बोलेंगे। आरआरबी जो है दूसरा है, रूरल बैंक के लिए है। आरआरबी जो है ना, इसका जो काम है वो रूरल बैंक में जो है कुछ क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये और भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गए, स्किल्स हो गए, और इसके साथ साथ जो है कोलैबोरेशन हो गए, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो गए, ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड करती है। अलग अलग इसका इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म है। तो आरआरबी जो है ये भी क्रेडिट देने का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोग जो है वो PACS हो गए, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इसके अलावा जो PACS है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो जाता है, फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो जाता है, और सबसे ऊपर जो होता है ना, नाबार्ड होता है। क्या होता है? नाबार्ड, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म इसका होता है। अब थोड़ा ये समझो आप कि सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग को पढ़ना होता है ना, वो कोऑपरेटिव वाला पढ़ना होता है। क्योंकि देखो इंस्टीट्यूशनल तो नॉर्मल है, ये तो सब समझ गया है, PNB, SBI कहीं से आपको मान लो मिल गया। आरआरबी तो जानते ही हो, रीजनल रूरल बैंक, ये छोटे मोटे स्तर पर लोन देता है, और कई बार इसमें फ़ंड का इशू होता है, चैलेंजेस होता है, तो वो भी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी होगी। लेकिन जो मुख्य तौर पर जो आजकल जो मॉडर्न स्टाइल में लोन मिलता है, क्रेडिट मिलता है, वो कोऑपरेटिव के थ्रू मिलता है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल में, कोऑपरेटिव कैसे काम करता है। इसका जो सबसे नीचे का स्तर होता है ना, हम लोग वहाँ से चलते हैं, बॉटम टू टॉप अप्रोच चलेंगे। सबसे पहले होता है PACS, एकदम गांव में जो होता है ना, विलेज लेवल पर, तो PACS होता है। इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। तो भाई साहब ये PACS करता क्या है? ये PACS जो है ना, कभी मान लो किसी किसान को क्रॉप लोन चाहिए, वो देता है। फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो वो भी यही प्रोवाइड करता है भाई साहब, फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा MSME प्रोक्योरमेंट, ठीक है, MSME प्रोक्योरमेंट, मान लो छोटा मोटा MSME सेक्टर है, उससे उसको कोलैबोरेट करवा देता है। इसके अलावा MSP भी प्रोवाइड जो करता है या प्रोक्योरमेंट करवाता है, तो इसी के थ्रू हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो वेयर हाउस भी यही प्रोवाइड करवाता है मोस्ट ऑफ केस में। इसके अलावा जो है कस्टम्स हायरिंग सेंटर्स, मतलब कस्टम हायरिंग सेंटर मतलब क्या, कि कहीं आपको कोई चीज़ की दिक्कत हुई, तो वहाँ पर कोई चीज़ की अगर हायर करना है, तो ये उनका भी उपलब्धता अवेलेबिलिटी जो है वो इंश्योर करते हैं। इसके साथ साथ कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है, और सीड डिस्ट्रीब्यूशन, बीज भी बांटने का काम ये लोग करते हैं, ठीक है। तो देखो PACS सिर्फ लोन बांटने का काम नहीं है, कितना काम है। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम देखता है, MSME प्रोक्योरमेंट या MSP से प्रोक्योरमेंट भी यही देखता है,
फर्टिलाइज़र, सीड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यही देखता है, ठीक ना। और कॉमन सर्विस सेंटर भी होता है ताकि लोगों को जो है जो भी चीज़ें किसान का है उसे अगर डिजिटली रूप से जुड़ना है तो वहाँ पर ये ऐसा प्रोवाइड करता है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, और वहाँ पर बंदे होते हैं और वो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कर देते हैं। जैसे मान लो किसी को पीएम किसान समृद्धि योजना चाहिए, लाभ उठाना है, तो आप कॉमन सर्विस सेंटर में जाओगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे, आपको मिलना शुरू हो जाएगा 6,000 का एवरी ईयर। तो ये सब जो प्रोवाइड करवाते हैं वो पीएससीएस करवाते हैं। तो पीएससीएस का काफ़ी सारा काम आप समझ गए ना। फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। क्रॉप लोन हो गए, वेयरिंग हाउस हो गए, सीड डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, फर्टिलाइज़र हो गए, कॉमन सर्विस सेंटर प्रोवाइड हो गए, एमएसएमई प्रोक्योरमेंट हो गए, और उसके अलावा लोन डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, ठीक है। इसके ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक। पीएससीएस के ऊपर कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक, ओके, डीसीसी भी कहते हैं उसको। ये बस इसको रेगुलेट करता है पीएससीएस को, ओके। इसके ऊपर होता है स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक, ओके। उसके ऊपर होता है नाबार्ड, या फिर हम लोग कह सकते हैं आरबीआई। क्या कह सकते हैं? आरबीआई, आरबीआई, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आप समझ गए ना, आरबीआई फिर नाबार्ड कह सकते हैं, नाबार्ड, ठीक है। तो ये आप मोटा मोटी आपको मैंने क्रेडिट मैकेनिज्म समझा दिया, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट का स्कीम भी लगे, आप समझ लो गवर्नमेंट का स्कीम क्या क्या अभी मिलती है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, हम लोग प्रोवाइड करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, जो है क्रेडिट कार्ड केसीसी जिसको बोलते हैं, वो प्रोवाइड होता है। हालांकि इसमें अलग चैलेंज है कि मात्र 12% केसीसी अभी यूज में है, तो अब चैलेंज में हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, बाद में बताऊंगा आपको। उसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें आपको मैंने बताया 6,000 का एवरी ईयर में, ठीक है। उसके अलावा पीएम फसल बीमा योजना भी अभी लागू हुआ है। पीएम फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी अभी जो है न्यूज में है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्लीज़ डोंट माइंड माई राइटिंग, बिकॉज इसमें जो है लिखने में कई बार हाथें फिसल जाती है, स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ ना इसलिए। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है ये, इसमें क्या है कि इसमें जैसे वेयर हाउस हो गए, कोल्ड स्टोरेज हो गए, उसको मिटा लेते हैं, कोल्ड स्टोरेज। उसके अलावा जो है प्रोसेसिंग यूनिट हो गए, ठीक है। एफपीओ हो गए, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काफ़ी अहम रोल निभाता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में। आपको इससे पहले मैंने बताया ई नाम हो गए, जैम हो गए, ठीक है। पीएससीएस तो आपको बताया ही, ये सब जो है करता है। अगर मैं बिहार गवर्नमेंट की बात करूँ तो बिहार गवर्नमेंट में भाई साहब पीछे नहीं है, ये भी बहुत सारे स्कीमें लाए हैं किसानों भाई के लिए, जैसे बिहार राज्य फसल सहायता योजना, फिर पीएससीएस के माध्यम से आपको बताया ही, सीएम हरित कृषि यंत्र योजना, गोडाउन कंस्ट्रक्शन योजना, ठीक है। माइक्रो एटीएम जिसमें डोर स्टेप बैंकिंग होता है, हालांकि ग्राउंड स्तर पर ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता नहीं है, लेकिन चलो आप पढ़ लो। पीएम किसान समृद्धि योजना। चलो अब हम लोग चैलेंजेस पे आते हैं। चैलेंज में पहला तो ये है कि जो किसान है अभी भी उनको कितना भी क्रेडिट मैकेनिज्म हम लोग जो है बूस्ट कर ले, लेकिन अभी भी उनको जो है कई बार क्रेडिट आसानी से नहीं मिल पाती है। बहुत सारे उसमें जो चैलेंजेस हैं वो उनको सामना करना पड़ता है। तो एक हो जाएगा कि लैक ऑफ क्रेडिट प्रोक्योरमेंट, ठीक है, या फिर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। दूसरा चैलेंजेस के तौर पर क्या हो जाएगा कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मिंग अभी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी तो रहती है लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम होता है, तो उसके बाद फिर किसान जो है समृद्ध नहीं हो पाते हैं। तीसरा चैलेंज क्या है कि इरेटिक मानसून पैटर्न है, कई बार ग्लोबल वार्मिंग आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी अल नीनो आ गया, ला लीना आ गया, बहुत सारी चीज़ें। बिहार में तो बिल्कुल बाढ़ और सूखा तो फेवरेट है ही अपने यहाँ, हर साल ही आता है, तो ये आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा और चैलेंजेस की बात करूँ तो मान लो कि मोनोक्रॉपिंग या बायक्रॉपिंग है, ज़्यादातर किसान वही व्हीट और राइस में ही चिपके रहते हैं, ज़्यादा उनको इंसेंटिव नहीं मिलता, या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस है, जिसके कारण ना तो वो हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर ये सब पे ध्यान देते हैं,
ना ही जो है अलग अलग जो क्रॉप है उस पे वो लोग प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं। तो ये चैलेंजेस के रूप में आ जाएगा। 5वां आ जाएगा कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। कई बार किसान जो है अपना फसल उपजा भी लेते हैं तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी ना होने के कारण जो है वो तय समय पर नहीं जा पाता, और चूँकि ये पेरिसेबल आइटम है तो ख़राब भी हो जाते हैं बीच में ही। उसके अलावा 6ठा ये है कि जो प्रोक्योरमेंट है, जैसे एमएसएमई प्रोक्योरमेंट पीएसीएस करती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि समय से पहले वो भर जाता है और किसानों को अपना फसल जो है प्राइवेट जो व्यापारी हैं उनको बेचना पड़ जाता है कम दामों में मजबूरी के चलते। इसके अलावा जो कह सकते हो आपकी इंडस्ट्री लिंकेजेज है वो बहुत कम संख्या में किसान जो है कर पाते हैं, जिसके कारण जो है इफ़ेक्टिव रूप से उनका प्रोडक्ट जो है वो अच्छे दामों में नहीं बिक पाता है। इसके अलावा जैसे हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हम लोग पेपर पे तो है, लेकिन ग्राउंड पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट फुल्ली रूप से इम्प्लीमेंट नहीं है, जिसके कारण जो है किसान भाई बस वही है जो मैंने आपको बताया, मोनोक्रॉपिंग डाई और बायोक्रॉपिंग करते रहते हैं। उससे सॉइल डिग्रेडेशन भी होता है, सॉइल का टेक्सचर भी इम्पैक्ट होता है, और इसके साथ साथ जो है प्रोडक्शन भी कम होता है। ठीक है, तो ये सब चैलेंजेस में आ जाएंगे। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो वही भाई साहब थोड़ा सा किसानों को जो है जागरूक करने की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो है जैसे पीएसीएस हो गया, एफपीओ हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, ये सबको स्ट्रेंथन करेंगे ना तो गांव के किसान जो है ऑब्वियसली वो एम्पावर होंगे। इसके अलावा हम लोग तीसरा इसमें क्या कर सकते हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ये सब कर सकते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से इसको लिंक अप कर सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है कि उसी हिसाब से किसान से हम लोग फसल की पैदावार करवाएंगे। तो ये हम लोग सिस्टम या मैकेनिज्म तैयार कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप लोग फार्मर क्रेडिट मैकेनिज्म में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।